नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है, दूसरी तरफ अदालती लड़ाई भी। लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही हैं वो डेमोक्रेट जो बाइडेन के पक्ष में हैं और एक के बाद एक राज्यों में वो जीत हासिल कर रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में वो कार्यभार संभालेंगे और उसी हिसाब से उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। यद्यपि ट्रंप ने जो औपचारिकता होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाइडेन इससे जरा भी चिंतित नहीं हैं। आज उन्होंने एक मीटिंग की अपने विल्मिंगटन स्थित आवास पे गवर्नर्स की और उसमें उनसे मंत्रणा की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ साफ कहा कि अमेरिका फिर से WHO में शामिल होगा। इसी साल अप्रैल में ट्रंप ने WHO से हटने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि पिछले साल नवंबर दिसंबर में जो कोरोना फैला उसमें WHO ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई। नतीजतन पूरी दुनिया तबाह हुई। WHO ने चीनी एजेंसी के रूप में काम किया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। अब बाइडेन ने कहा है कि नहीं, WHO में अमेरिका शामिल होगा और उसमें व्यवस्थागत चेंजेज की ज़रूरत है, जो कि किया जाएगा। इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था यानी चीन पे क्या आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, क्या वहाँ से आयात निर्यात होने वाली चीज़ों पे कर बढ़ाया जाएगा, इस पे बाइडेन ने कहा कि मामला चीन को सजा देने का नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि चीन ये समझे कि उसे नियम कायदों के अनुसार काम करना होगा। ये एक बहुत सामान्य सी बात है, यानी कि चीन को मनमानी और दादागिरी नहीं करने दी जाएगी। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान जो बाइडेन ने भी चीन की दादागिरी पे अंकुश लगाने की बात कही थी और अभी भी वहाँ की मीडिया बाइडेन को यही सलाह दे रही है कि चीन की चिकनी चुपड़ी बातों में उन्हें नहीं आना चाहिए, क्योंकि चीन चारों तरफ से अमेरिका को घेर रहा है और उसकी महाशक्ति का दर्जा वो लेना चाहता है। बाइडेन ने यह भी कहा है कि पहले ही दिन से विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका शामिल होने जा रहा है और इसमें सुधार पे वो जोर देगा। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते से भी जो है ट्रंप पीछे हट गए थे, उसमें भी उन्होंने फिर से शामिल होने की बात कही है। तो ये दो बड़ी बात है, WHO में फिर से शामिल होना और पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होना। क्योंकि पेरिस जलवायु समझौता दुनिया में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था, जो कि उसकी जलवायु को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के काम करना था। वो काम अमेरिका के पीछे हटने से उतनी तेज़ी से नहीं हुआ। हालांकि भारत और फ्रांस उसमें बने रहे, लेकिन ट्रंप नहीं माने थे। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने, बाइडेन के सामने, है चीन। बेशक अभी वो ये बात कह रहे हैं कि चीन नियमों के अनुसार चले, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन में और भी पूरी दुनिया में जिस तरीके से चीन अपना पैर पसार रहा है और साउथ चाइना सी में जिस तरीके से वो दादागिरी कर रहा है, उसको लेकर के अमेरिका और पश्चिमी देश एक मत है कि यदि अभी चीन पे अंकुश नहीं लगाया गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। जो बाइडेन को भी उन्हीं नीतियों पे चलना होगा, उसी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि उसे नियम कानून के हिसाब से चलना होगा, उसकी दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। अब देखते हैं कि जब जो बाइडेन कार्यभार संभालते हैं तो चीन को कैसे रोकते हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और